दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज की कथा है एक डाकू और खूबसूरत लड़की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के समीप एक वैद्य और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सलोनी था। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखते थे। छोटी सी उम्र में ही वैद्य जी ने अपनी पुत्री को सेहत की बहुत सी बातें रटवा दी थी, जैसे कि प्रातःकाल बिस्तर से उठकर सर्वप्रथम पानी पीने की जो आदत डालते हैं, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं पकड़ती, और सुबह उठकर व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वैद्य जी ने अपनी पुत्री को सिखाई थी। सलोनी ने 7-8 वर्ष की उम्र में ही कई जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त कर ली। पशु पक्षियों से भी उसे बेहद लगाव था। समय सुखपूर्वक बीत रहा था कि अचानक एक हादसा हो गया। सलोनी के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। बच्ची बहुत रोई। उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में रहकर वह अपना जीवन बिताने लगी। सलोनी की एक अंतरंग सखी थी जिसका नाम सोनी था, जिसके साथ वह झरने पर पानी भरने जाया करती थी। झरने के पास वृक्षों की छाया में बैठकर लड़कियां सभी अपनी अपनी सगाई ब्याह की बातें करती थी। सोनी कहती, मेरे ब्याह के लिए तो मेरी माँ ने एक गोटे किनारे से जड़ा लहंगा तैयार किया है। दूसरी लड़की बोलती, अरे मेरे जड़ाऊ हार की शान ही निराली है, क्या नथनी बनी है। कोई अपने पिता की बात करती तो कोई अपने मौसा की और कोई अपने भाई की। सलोनी के माता पिता मर चुके थे। उसका कोई सगा संबंधी नहीं था जो उसका विवाह कराता। उसका मन भी लड़कियों की इस बात में शामिल होने को करता था। इसलिए उसने यूं ही एक बात बना ली और लड़कियों से कहने लगी, मेरा चाचा भी परदेश से वापस आ रहा है, वह मेरे लिए कीमती वस्त्र और आभूषण लाएगा। मनिहारी का सामान बेचने वाला एक आदमी झरने के पास बैठा सब बातें सुन रहा था। वास्तव में वह एक कुख्यात डाकू था जो छोटा मोटा सामान बेचने का बहाना करके लोगों के भेद लेने उनके यहाँ आता था। जब कभी उसका दाव लगता, वह लोगों को लूट लेता था। इस डाकू ने अपना वेश बदल लिया और रात के अंधेरे में सलोनी के घर पहुंचा। डाकू अपने साथ कीमती वस्त्र, आभूषण व अन्य वस्तुएं भी लेता आया। सलोनी उसे देखकर बहुत हैरान हुई। वह बहुत चतुराई से बोला, अरे पगली, मैं तेरा चाचा हूं। मैं तेरा विवाह अपने एक मित्र के सुंदर लड़के के साथ कराना चाहता हूं। तू मेरे साथ चल। सलोनी उस अनजान व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। घर का सामान ठिकाने लगाकर नकली चाचा के साथ वह चल पड़ी। मस्त हवा के झोंके, पंछियों का कलरव और दूर से सुनाई देता झरनों का कोलाहल समूचे परिवेश को जादुई बनाए हुए था। सलोनी को डाकू के साथ देखते ही सबसे पहले कौवे ने कांव कांव करते हुए कहा, सलोनी, सलोनी बेटी, क्यों छोड़ के जा रही हो गांव को। सलोनी ने कौवे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे उसे एक मोर मिला और मोर ने भी सलोनी को जाता देखकर कहा, सलोनी बेटा, इसे पहचान, यह है तेरा चाचा शैतान। मोर की बातें सुनकर ठग बोला, ये पंछी ऐसे ही शोर मचाया करते हैं, चलो तुम अपने घर। सलोनी ने किसी की बात ना सुनी तो मियाँ मिट्ठू तोता चहका, सलोनी री सलोनी, मत जा इसके साथ, अभी है बहुत रात, ये कर लेगा तेरे साथ घात। सलोनी ने तोते की बात पर भी कोई ध्यान ना दिया। उसके मस्तिष्क पर तो गहनों का भूत सवार था। विवाह की कल्पना मात्र से ही वह खुश हो जाती थी। सलोनी को लेकर डाकू अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने सलोनी के सामने सारी बात खोल दी। अरे पगली, मैं तो तेरी सुंदरता पर मुग्ध हूं। मैं तेरे साथ विवाह करने को ही तुझे यहाँ लाया हूं। सलोनी ने सारी बातें जानकर रोना पीटना शुरू कर दिया, परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उसे अपने पंछियों की बातें याद हो आई। वह सोचने लगी, लालच बुरी बला है, गहनों की झूठी चमक ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब क्या करूं,
यहाँ से कैसे भाग निकलूं? डाकू प्रतिदिन लूटने के लिए बाहर जाता था। सलोनी को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता था। सलोनी की सुंदरता पर ठग की माँ भी मुग्ध थी। उसने एक रोज सलोनी से पूछा, तू इतनी सुंदर है, अकेली रहकर भी अपना ध्यान कैसे रखती है? मेरे पिताजी एक मशहूर वैद्य थे। उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करना सिखाया है, क्योंकि पहला सुख निरोग काया है। तब तो बेटी तुझे दाद खाज का इलाज भी आता होगा। देख मेरी गर्दन पर जो दाद है ना, यह बहुत तकलीफ देता है। ठग की माँ ने कहा। दाद को देखते ही सलोनी बोली, पिताजी ने सिखाया था कि जंगल में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिन्हें लाकर पीस कर इन पर लेप करने से दाद एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। यह सब जड़ी बूटियां जंगल के भीतर जाकर मिलती हैं। मुझे वह स्थान मालूम है। बुढ़िया ने सोचा, लड़की चालाक और चतुर है, मुझे इसके साथ जाना होगा। हमारे घर के पास ही एक जंगल है, तो चल मेरे साथ सलोनी। सलोनी ने सोचा, यहाँ से भागने के लिए बुढ़िया का विश्वास जीतना होगा। वह बोली, माँ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बता दूंगी। अरे बेटी, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती, दाद खाज से बहुत परेशान हूँ। बुढ़िया पर सलोनी की बातों का जादुई असर हो गया। जैसे जैसे सलोनी बोलती जाती, बुढ़िया उसकी बातों को मानती जाती। खाज से आराम मिलने पर वह अपने तलवों पर भांग मलवाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन अपने तलवों पर भांग मलवाने के बाद उसे गहरी नींद में सोया देख सलोनी ने सोचा, आज तो बुढ़िया घोड़े बेचकर सोई है, अब यह शाम तक सोई रहेगी, क्यों ना मौका देखकर यहाँ से भाग निकले। अब सलोनी ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और स्वयं बुढ़िया के वस्त्र पहन लिए। किवाड़ में कुंडी लगाकर वहां से भाग निकली। डाकू सांझ के समय चक्की के 2 पार्ट किसी के घर से उठा लाया। अपने घर पहुंचकर उसने सलोनी को आवाज दी, किंतु उसे कोई उत्तर न मिला। उसे क्रोध आया। दरवाजा खोलकर उसने विवाह के कपड़ों में लिपटी बुढ़िया को सलोनी समझकर उसके सिर पर चक्की के दोनों पार्ट जोर से पटक दिए। परंतु जब उसने देखा कि वह तो उसकी माँ है, तो वह बहुत रोया। डाकू ने सोचा, इस सारी समस्या की जड़ सलोनी है, अब वह उसको लाकर ही दम लेगा। जब से सलोनी डाकू के घर से भाग गई थी, वह अपनी सखी सोनी के घर सोया करती थी। सोनी का एक भाई था जिसका नाम धीर सिंह था। वह तलवार चलाने में बड़ा महारथी था। उसने सलोनी को अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार और लाठी चलाने की शिक्षा भी दे दी थी। जब 2 माह बीत गए तो सलोनी ने सोचा, अब डाकू उसकी तलाश में नहीं आएगा। ऐसा समझकर वह अपने घर जाकर सोने लगी। सोने से पहले अपनी रक्षा के लिए वह एक तेज खंजर अपने सिरहाने रख लेती थी। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी, वही डाकू अपने और 3 साथियों के साथ उसके घर पर आया। सबने मिलकर सलोनी को उसकी खाट के साथ बांध दिया। वे खाट समेत उसको लेकर चल दिए। सलोनी की नींद टूट चुकी थी। बाहर पहुंचते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख को सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। बंदर और लंगूरों ने मिलकर डाकुओं पर हमला कर दिया। तब तक आस पड़ोस के लोग भी वहां आ गए। सलोनी ने खंजर से रस्सियों को काट दिया और एक चंडे के समान कड़कड़ाती आवाज में बोली, अगर मैं चाहूं तो इसी समय तुम सबको मौत के घाट उतार सकती हूं, परंतु हिंसा का अपराध मैं करना नहीं चाहती। इस बीच धीर सिंह और अन्य लोगों ने मिलकर डाकू और उसके साथियों को रस्सियों में बांध कर रख लिया। दूसरे दिन गांव में पंचायत बिठाई गई। पंचों ने डाकुओं को आजीवन कारावास का दंड दिया। सलोनी की वीरता और साहस के किस्से आसपास के गांव में चर्चा का विषय बन गए। अब उसके विवाह के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। धीर सिंह ने भी सलोनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तुम्हारे जैसे वीर और सर्वगुण संपन्न लड़की पाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो, तुम्हें मेरा जीवन साथी बनना स्वीकार है? सलोनी तो पहले से ही धीर सिंह को पसंद करती थी। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को दोस्तों अवश्य शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।